नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज 25 जनवरी 2024 है और दोस्तों आज बहुत ही हैवी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी इलेकॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने अपना Q3 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। और दोस्तों ये Q3 का रिजल्ट फाइनेंशियल ईयर 24 यानी कि 31 दिसंबर 2023 एंडिंग का है। और दोस्तों रिजल्ट्स इसके मिक्स टाइप के हैं। रफ्तार जो होनी चाहिए थी वो थोड़ा मिसिंग दिखाई दे रही है। साथ ही इस रिजल्ट्स के बारे में अब आगे क्या करना चाहिए, शेयर्स में क्या बदलाव आ सकता है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एलिकॉन जो कंपनी है वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की वर्ल्ड क्लास क्षमता रखती है और एशिया की लार्जेस्ट गियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और ये इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइडर मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के जाने माने मास्टर हैं। तो दोस्तों आप चित्र देख सकते हैं कि मैंने सामने लगा दिए किस तरह से ये हैवी इंडस्ट्रियल मटेरियल्स को सप्लाई करते हैं और जिस तरह से हैवी मटेरियल्स इक्विपमेंट्स के लिए ये मशहूर हैं, उस तरह से इनके रिजल्ट्स को भी समझ लेते हैं कि आखिरकार इस Q3 में एलिकॉन ने क्या गुल खिलाए हैं। तो दोस्तों स्टैंड अलोन Q3 का रिजल्ट्स जो प्रस्तुत किया गया है उसमें Q3 31 दिसंबर 2023 वाले क्वार्टर में टोटल इनकम जो 31 दिसंबर 2023 वाले क्वार्टर से में आई है वो 395.88 करोड़, जबकि उससे पिछले वाले क्वार्टर्स में 31 दिसंबर 2022 वाले में 308.07 करोड़ था। तो इस तरह से ईयरली बेसिस पर तो थोड़ा सा चलता फिरता इनकम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यदि आप Q2 30 सितंबर 2023 में टोटल इनकम देखेंगे तो वहाँ पर 417.53 करोड़ की सेल टोटल इनकम आई थी। तो उसके सापेक्ष में ये Q3 में थोड़ा सा टोटल इनकम में डाउन दिखाई दे रहा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो बाजी नहीं मार पाए, थोड़ा टोटल इनकम डाउन ही रहा, लेकिन ईयरली बेसिस पर थोड़ा सा बढ़ोतरी नज़र आ रही है। अब इसी तरह से नेट प्रॉफिट को भी देखते हैं कि क्या स्थिति रही है। तो दोस्तों नेट प्रॉफिट इस Q3 दिसंबर 2023 का जो क्वार्टर एंडिंग रहा है इसमें 76.31 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि उससे पिछले वाले साल में 48.22 करोड़ का था। तो इस तरह से नेट प्रॉफिट में तो ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। अब थोड़ा यदि Q2 जो सितंबर 2023 वाला क्वार्टर्स है उसमें देखेंगे तो 78.98 लगभग 79 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जबकि अब इस बार 76.31 करोड़ का नेट प्रॉफिट रह गया है। तो यहाँ भी नेट प्रॉफिट में भी ईयरली बेसिस पर तो अच्छा जंप दिखाई दे रहा है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट में भी थोड़ा सा डाउन दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ये मिला जुला रुख है कि ईयरली बेसिस पर शानदार बढ़ोतरी, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर भी थोड़ा सा जंप आना चाहिए था, तब लगता कि हाँ कंपनी की जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी तेज़ चल रही है। तो दोस्तों और भी समझते हैं रिजल्ट्स के बारे में। तो दोस्तों एलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने अभी Q3 में जो अर्निंग पर शेयर की है वो बेसिक में 6.8, जबकि उससे पिछले वाले में 4.3 था। तो ये अर्निंग के बेसिस पर थोड़ा ठीक नज़र आ रहा है ईयरली बेसिस पर, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर देखेंगे तो Q2 में 7.0 था और अभी इस समय 6.80 रह गया। तो यहाँ पर भी EPS में भी थोड़ा मात खा रहे हैं। तो दोस्तों आगे चल कर के ये उम्मीद जताई जा रही है कि कंपनी आगे फ्यूचर्स में अच्छे रिजल्ट्स प्रस्तुत कर सकती है, क्योंकि ये अपने मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स के बारे में बहुत ही मशहूर हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों को ये सप्लाई करते हैं।
तो दोस्तों आने वाले समय में और भी ज़बरदस्त रिजल्ट्स की उम्मीद हम कर सकते हैं एलिकॉन के द्वारा। तो जो अब इस समय एलिकॉन में आज शेयर्स में जो क्लोजिंग बनी है उसको भी थोड़ा समझते हैं। तो दोस्तों एनएससी पर आज 1035 पर बंद हुआ है, जबकि आज इसमें 2.25% गिरावट दर्ज की गई है। और आज इसका इंटरडे चार्ट दे सकते हैं। सुबह ज़रूर तेज़ी थी, लेकिन उसके बाद फिर रिजल्ट्स की आस में ये पूरी तरह से भरभरा गया और ये 2.25% टूट गया। दोस्तों आज हाई चला गया था 1119.90 तक और लो गया 1025.85 पर एनएससी में आज 25 जनवरी 2024 को। और यदि 52 वीक्स हाई आप देखेंगे एलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनी का, तो 25 जनवरी 2024 जो कि आज ही इसका हाई गया है 1119.90 पर, यही इसका 52 वीक्स हाई है। यानी कि आज इसमें जो सुबह ट्रेडिंग हुई थी वही 52 वीक्स हाई बन करके आज बना। और 52 वीक्स लो की बात करें तो 28 मार्च 2023 को 349.85 था। तो इस तरह से लगभग 2.5 गुने से ऊपर का रिटर्न 52 वीक्स लो से दे रहा है, तो अच्छा रिटर्न है एक तरह से माना जाए। लेकिन जो अब आगे इसमें बढ़ोतरी होगी वो थोड़ा धीमी रफ्तार से रहेगी। जिस हिसाब से आज इसने 52 वीक्स हाई बनाया है शेयर ने, तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि आगे चल के भी इसमें अभी तेज़ी आ सकती है, लेकिन वो तेज़ी थोड़ा स्लो स्पीड की रहेगी। तो इसमें यदि गिरावट होती है, कुछ करेक्शन आता है, तो माल को उठा सकते हैं। अभी फ़िलहाल इसमें इतना जल्दबाजी नहीं है माल उठाने के लिए कि निवेशक बिल्कुल दौड़ पड़ें और माल को दबोच लें। गिरावट पर माल उठाइए, तभी आप लॉन्ग टर्म में अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों मेरी तरफ से आप सभी लोग एलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनी के शेयर से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में अधिक से अधिक लाभ कमाएं। साथ ही आपके जो इन्वेस्टमेंट है, आपकी जो वैल्यू है, वो कई गुना आगे बढ़े, ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं रहेंगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।